हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ केवांच की सब्जी। कई लोग इसे कवांच भी बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब्जी सेम की तरह लगता है, टेस्ट भी वैसी रहता है और फलता भी वैसे ही है। जैसे हमारा सेमे का बेल में गुच्छे गुच्छे में फलता है, वैसे ये भी गुच्छे में ही फलता है। तो गुच्छे में फला रहता है, उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद उसको सब्जी बनाइए। नरम में बनाइएगा, थोड़ा सा कड़ा होने के बाद वो अंदर में एक और लेयर बन जाती है। तो मैंने ये केवांच ले ली है। केवांच को पानी में अच्छे से धो लेंगे। एक केवांच रहता है खुजलाने वाला, ये खुजलाने वाला नहीं, सब्जी बनाने वाला केवांच है। जो खुजलाने वाला रहता है उसमें उसके ऊपर में बारीक बारीक सा कांटा जैसे लगा रहता है, हल्का सा रुआं जैसे रहता है, तो वो खुजलाने वाला रहता है। और ये प्लेन है तो ये सब्जी वाला है। तो हम केवांच को पानी में अच्छे से धो लेंगे और कुकर में डालकर इसको सीटी लगाएंगे। कई लोग इसे कढ़ाई में भी पकाते हैं, कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और टाइम बचाने के लिए हम कुकर में डाल रहे हैं, तो कुकर में आप इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। आप अपने केवांच के हिसाब से पानी डालिएगा। उसके बाद 3 सीटी आने दीजिए। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिए। 3 सीटी आने के बाद गैस को कर देंगे बंद। हमारा कुकर हो जाएगा ठंडा। उसके बाद खोल लेंगे। खोल कर जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में निकाल कर कवांच की फलियों को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसका फिर ऊपर का छिलका निकाल देंगे। जैसे ही आप ऊपर से खींचेंगे तो वो पूरा केला जैसे छिलाता है वैसी इसका भी छिलका पूरा निकल जाता है। तो ये ऐसे आप पूरे को छील लीजिए। छीलने के बाद इसके अंदर में एक और परत रहता है। अगर आपका केवांच थोड़ा पुराना मोटा हो गया है, नरम नहीं है, कड़ा हो गया है, तो उसका बीज बस को बनाएंगे और ऊपर का जो छिलका है वो फेंकेंगे। उसके बाद वाला जो निकलेगा उसको बनाएंगे। और अंदर का ये जो दिख रहा है वो कड़ा हो गया है, प्लास्टिक जैसे रहता है, तो उसका बीज आप निकाल दीजिए। बीज का सब्जी बनाएंगे और जो अंदर का कड़ा वाला भाग रहता है उसको फेंक देंगे। मैंने ऐसे ही सबको छील लिया है। अगर हाथ से नहीं बन रहा है, मैं थोड़ा गर्म है तो चाकू की मदद से उसको छील रही हूँ। अभी उतना अच्छा ठंडा नहीं हुआ है। पूरे को छील लीजिए। अगर आपका कवांच नरम है तो इसी को 2-3 टुकड़ा करके बना सकते हैं, जैसे हम सेम को 2-3 टुकड़ा करते हैं वैसे ही। तो ये छील के मैंने देखा तो अंदर पूरा कड़ा हो गया है। तो कुछ कुछ मेरा अच्छा निकला, कुछ कुछ पूरा कड़ा ही हो गया है। तो उसको काटने के बाद पता चला कि अंदर कड़ा हो गया। और कड़ा ऐसे होता है कि ये प्लास्टिक जैसे हो जाता है, उसको आप सब्जी भी नहीं बना सकते। अगर आप सब्जी भी बना देते हैं तो सब्जी बनने के बाद मुंह में जाने के बाद वो अलग ही हो जाएगा, वो खाया नहीं जाएगा। तो उसका प्लास्टिक वाला हिस्सा इस तरह से अंदर से निकाल लीजिए और उसको फेंक दीजिए। और ऊपर का जो गूदा है उसको आप सब्जी बनाइए। ऐसे ही आप पूरे कवांच को साफ कर लीजिए और अच्छे से इसको निकाल लीजिए। फिर इसको सब्जी बनाइएगा। मैंने धीरे धीरे करके सारे कवांच को बना लिया। ये आजकल मार्केट में बिकता भी है, कई के घरों में ये लगाते भी हैं, तो इसका बेल रहता है, फलता है। और मार्केट में तो इजीली ही मिल जाता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आए, तो एक बार ज़रूर ख़रीद के बनाइएगा। ऐसे ही मैंने सारे बीज को अलग कर दिए। ये पूरा उनका अंदर वाला भाग है जो प्लास्टिक जैसे, उसको मैंने फेंक दी। फिर इसको तड़का लगाने के लिए हैं लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, टमाटर। अब इसको हम बनाएंगे सब्जी। तो सबसे पहले हम रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। ये सब्जी को आप सरसों तेल में ही बनाइएगा, सरसों तेल में बहुत टेस्टी लगता है। सरसों का तेल अच्छे से गरम हो जाए, गरम होने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। फिर डालेंगे जीरा। जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को 2 मिनट सौटी होने दीजिए। उसके बाद डालेंगे लहसुन। लहसुन को आप कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर उसको बारीक बारीक काट कर भी डाल दें। लहसुन हल्का सा गोल्डन हो जाए उसके बाद आप डाल देंगे प्याज को। प्याज हमारा बारीक कटा हुआ है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, उसको मैंने बारीक काट लिया है। फिर हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर को।
तो आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और धीमे धीमे आंच में आप सब्जी को बनाइए। जितना आप धीमी गैस में सब्जी बनाएंगे आपका सब्जी उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो प्याज हमारा गोल्डन हो गया, उसके बाद डाल देंगे टमाटर को। टमाटर को डालने के बाद अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद थोड़ा देर चलाकर छोड़ दीजिए। फिर उसमें डाल दिए मसाला। घर में जो बेसिक मसाला है उसी से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें कोई अलग से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने डाली नमक। नमक डालकर मिला लीजिए, क्योंकि टमाटर डाले और नमक डालना ज़रूरी है। फिर डाल दिए हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। सब तीनों को अच्छे से मिला दीजिए और टमाटर के पिघलते तक उसको फ्राई कीजिए। अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद डाल देंगे हम केवास जो छील के रखे हैं, उसका बीज निकाल के रखे हैं उसको। इसको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉईल हो चुका है। तो अलग से अगर फ्राई करेंगे तो हल्का सा ही फ्राई कीजिएगा, वैसे ये फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अच्छे से मसाले को कोट होने तक के उसको चलाइए और 2 मिनट के लिए ढककर उसको सिकने दीजिए। 2 मिनट के बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। जैसे हम जिस चम्मच से चला रहे हैं उसी चम्मच में 1-2 चम्मच पानी डालकर उसको अच्छे से पकाइएगा, ताकि सब्ज़ी में मसाला अच्छे से भीग जाए और भीगने के बाद उसमें पूरी टेस्ट अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम उसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। मिलाने के बाद अच्छे से भून लीजिए। आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, धीमे आंच में सब्ज़ी को भूनिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चला लिया है, और इससे क्या होता है, हल्का सा हमारा मसाला भी नीचे नहीं चिपकता और हल्का सा चिपचिपापन का सब्ज़ी रहता है, तो अच्छा लगता है। इसको कई लोग दही में भी बनाते हैं। अगर आपको दही में बनाना है तो इसी स्टेज में आप दही डाल सकते हैं। मैं इसको दही में नहीं बना रही हूँ, सिर्फ टमाटर में ही सूखा सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं इसमें दही नहीं डाली हूँ। अच्छे से हमारा मसाले में भून गया, उसके बाद डाल दीजिए थोड़ी सी कसूरी मेथी और फिर मिलाकर उसमें डाल दीजिए बारीक हरा कटा धनिया। अगर आप गरम मसाला पसंद करते हैं तो इसमें गरम मसाला डाल दीजिए। वैसे हम लोग गरम मसाला बहुत सारी सब्जियों में उपयोग नहीं करते, तो मैं नहीं डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इसमें डाल दिए हरा धनिया और अच्छे से मिलाने के बाद कर देंगे गैस को बंद। ये हमारा कवाच की सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्ज़ी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you. Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Oh yeah. Riding low and slow, this vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky